हर्षल, एक छोटी सी जगह लेकिन एक बड़ा सा एहसास। ये गांव उत्तरकाशी के पास हिमालय की गोद में बसा है। टॉल पाइन ट्रीज, आइस कोल्ड रिवर्स एंड माउंटेन्स जो इतने क्लोज लगते हैं जैसे हाथ बढ़ा के इनको छू लो। यहाँ की हवा में एक सुकून है जो बिना किसी एफर्ट के मिलता है। और मेरी जर्नी शुरू होती है चंडीगढ़ से, a city that is fast, functional and full of life. Wide roads, cafe culture and a schedule जो कभी रुकता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं उस कंफर्ट जोन के बीच एक एम्प्टीनेस थी, एक फीलिंग की कुछ मिसिंग है, समथिंग मोर रियल, समथिंग मोर रॉ। तो मैंने डिसाइड किया इट्स टाइम टू अनप्लग। शहर के शोर पीछे छोड़कर मैंने माउंटेन्स की तरफ रुख किया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग फीवर। और दोस्तों, आज का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं भाई? हम जा रहे हैं गाइस आज हर्षल वैली। तो दोस्तों निकल रहे हैं हर्षल वैली के लिए। ऑल सेट, अभी रास्ते में पहुँच गए हम। सुबह निकले थे हम 4 बजे करीबन। तो अभी हम जा रहे हैं देहरादून, और फिर देहरादून के रास्ते से हमारे दोस्त मिलेंगे जो हल्द्वानी से आए हैं। उनको उठा के फिर हम निकल जाएंगे उत्तरकाशी, और फिर उत्तरकाशी सीधे हर्षल वैली। तो यार, चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुंचने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है वाया ऋषिकेश। इसमें आपको पूरा हाईवे मिलेगा और आप नरेंद्र नगर, चंबा, उत्तरकाशी पहुंचते हुए हर्षिल पहुंचते हो। और दूसरा रास्ता थोड़ा सीनिक है, जहां से हमने किया वाया देहरादून। तो आपको चंडीगढ़ से देहरादून जाना होता है, उसके बाद वाया मसूरी, धनौल्टी और फिर आगे उत्तरकाशी के रास्ते पे आप हर्षिल पहुंचते हो। तो इसमें पूरा रास्ता पहाड़ी है, ब्यूटीफुल व्यूज, लेकिन ड्राइव थोड़ी टफ लग सकती है। अगर आप पहाड़ी ड्राइविंग की आदी नहीं है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऋषिकेश के रास्ते जाओ। तो यार, लेकिन हमने ये दोनों रास्ते कवर किए। हम गए वाया देहरादून और हम वापस आते हैं वाया ऋषिकेश। सो ये पूरा सर्किट सा बन गया हमारे लिए और बहुत ही अमेजिंग रूट है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप एक रास्ते से जाओ और दूसरे रास्ते से वापस आओ। इधर यू कैन गो वाया ऋषिकेश और आप देहरादून से जाओ जैसे कि हम गए, और आप वापस आओ ऋषिकेश के रास्ते, जो कि बहुत ही प्यारी ड्राइव और पूरा ही हाईवे है। यार, जैसे कि हमने लिया था देहरादून वाला रूट, अब बात करें देहरादून की, तो ये जगह हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, हमारे लिए 2 सालों की याद है। यहाँ हमने अपने कॉलेज लाइफ के 2 साल बिताए। यहाँ की सड़कों पर चलना, मौसम का बदलना और वो पहाड़ी हवा, सब कुछ जैसे दिल में बस सा गया है। देहरादून को लोग सिर्फ एजुकेशन हब बोलते हैं, लेकिन ये शहर किताबों और कोचिंग तक सीमित नहीं है। यहाँ की शांति, हरियाली और स्पिरिचुअल एनर्जी कुछ अलग ही लेवल की है। तो यार, इस रास्ते में आपको FRI, जिसे हम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोलते हैं, और देहरादून की लोकल मार्केट, और साथ ही में तपकेश्वर महादेव टेम्पल मिलता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए और मसूरी को बाईपास करते हुए हम लोग चलते हैं धनौल्टी की रोड पे। और जैसे ही धनौल्टी के रास्ते पे हम लोग होते हैं तो बारिश होने लगती है। बारिश के बाद नज़ारा, भाई साहब, सारी चीज़ें और भी क्लियर हो गई थी और सब कुछ हाई डेफिनेशन में देखने को मिल रहा था। पेड़ चमकने लगते हैं, रास्ते से धुआं सा उठता है और दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली। लगता है जैसे नेचर ने सब कुछ धोकर फिर से सेट कर दिया। तो यार, धनौल्टी से लगभग 15 किलोमीटर पहले एक गांव आता है सुवाखोली। वहां से हमें डाइवर्जन लेना होता है उत्तरकाशी के लिए। और सुवाखोली से उत्तरकाशी जाने में लगता है टाइम लगभग 2.5 से 3 घंटे। पर यार, जो रास्ते के व्यूज है ना, वो अल्टीमेट व्यूज है। हर मोड़ पे एक नया नजारा, एक नया इमोशन, और ये टेढ़ी मेढ़ी सड़कें जो कुछ जिंदगी के रास्तों की तरह टेढ़ी मेढ़ी है। हर मोड़ के बाद कुछ खूबसूरत लेकर ही आती हैं। कुछ छोटे छोटे गांव
जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वक्त ने यहाँ रुकना सीख लिया हो, जैसे जिंदगी को कोई जल्दी नहीं है, बस सुकून से जी जा रही हो। ना कोई भीड़, ना कोई शोरगुल। इन गांव की सादगी में जो सुकून है ना, वो किसी भी मेट्रो सिटी में आपको नहीं मिल सकता। ये खूबसूरत से रास्ते कब बीत गए पता ही नहीं चला, और हम एंटर करते हैं उत्तरकाशी में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तरकाशी। और अभी सुबह के बज रहा है 6। तैयार हो चुके हैं फटाफट, और अभी हम लोग निकल रहे हैं हर्षिल के लिए। हर्षिल यहाँ से लगभग 75 किलोमीटर्स है, मतलब 2-3 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो फटाफट निकलते हैं। रात को ही हमने एक होटल लिया था, तो प्लान ऑफ एक्शन ये है कि अभी हम लोग निकल रहे हैं हर्षिल के लिए। तो ऑल सेट 3 घंटे फॉर हर्षिल, और उसके बाद दिखाते हैं आपको कहाँ जाते हैं आज में भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लामा टॉप और साथ में बगोरी विलेज। मतलब बकेट लिस्ट में चीज़ डाल रखी है हमने। सो लेट्स सी कैसी रहती चीज़ें। बाकी सुना है कि आगे ट्रैफिक मिलेगा अच्छा खासा, तो इसीलिए जल्दी उठे हैं। तो चलते हैं फटाफट और दिखाता हूँ आपको। तो यार सुबह सुबह उत्तरकाशी की हवाओं में एक अलग सी ठंडक थी, एक अलग सी ताजगी। और हर्षिल जाते हुए हमारे साथ साथ में चलती है भागीरथी नदी, कभी सड़क के साथ साथ बहते हुए तो कभी चुपचाप घने पेड़ों के बीच, जैसे ये भी इस सफर का हिस्सा हो। एक पुरानी दोस्त की तरह जो बिना कुछ कहे सब कुछ समझ जाती है। दोस्तों, उत्तरकाशी से आगे एक जगह पड़ती है हीना। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अगर आप गंगोत्री जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है। ये रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए होगा, और दिखाता हूँ आपको। एक काउंटर नंबर 2 से आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, अब जा रहे हैं आगे। हर्षिल के लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, बट आपको अगर आगे गंगोत्री आना है तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो फिर आपको वहाँ जाकर आना होता है। तो हमने कर लिया यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, तो चलते हैं आगे और मिलता हूँ। ऑल सेट। तो यार उत्तरकाशी से हर्षिल का सफ़र बहुत ही खूबसूरत है। ये एक रिमाइंडर जैसा है कि ज़िंदगी में कभी कभी स्लो होना भी बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम खुद को और इस खूबसूरत दुनिया को महसूस कर सकें। वैसे तो बीआरओ ने काफ़ी एफिशिएंट काम किया है। उन्होंने रोड मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान दिया है, जिसकी वजह से हमारा ये सफ़र काफ़ी स्मूथ हो गया था। और क्योंकि इस समय पे 4 धाम की यात्रा भी चल रही है, तो इस रूट पे रेगुलरली मॉनिटरिंग होती है, तो इसलिए आपको इस रास्ते में किसी भी तरह की दिक्कत आने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती हैं। तो बस इस नज़ारे को देखते हुए हम हर्षिल के और भी करीब पहुंच जाते हैं। तो यार अबाउट टू रीच हर्षिल। 27 किलोमीटर बचे हैं यहाँ पे, और जो व्यू आ रहा है यहाँ से यार बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं नीचे ये रिवर है यहाँ पे, और पूरी वैली है। एक बार व्यू दिखाता हूँ आपको पूरा रेत कैंप से।
तो यार इन पहाड़ों की खूबसूरती देखते देखते हमने हर्षिल का बोर्ड ही मिस कर दिया। और जब होश आया तो पता चला कि हम 6 किलोमीटर आगे आ गए हैं। जब पूछा हमने आसपास लोगों से तो पता चला कि हम मंदाकिनी वाटरफॉल के पास हैं। तो दोस्तों फाइनली वी आर एट हर्षिल। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे रिवर बह रही बढ़िया। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि पहले हम लोग जा रहे हैं मंदाकिनी वाटरफॉल और उसके बाद हम लोग जाएंगे लामा टॉप आज। और रिवर देखो पीछे, तो अभी दिखाता हूँ रेयर कैम से भी आपको, बहुत ही प्यारा व्यू है। पहाड़, नदी और A few moments later. Now we are heading to waterfall, मंदाकिनी वाटरफॉल। यहाँ से लगभग 500 मीटर का ट्रैक है। ट्रैक तो क्या छोटा सा ही है। चलते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको मंदाकिनी वाटरफॉल पर। व्यू देखो आप, चेक आउट द व्यू। तो ऐसा कुछ रास्ता है और वो आगे जाके हमें दिखेगा वाटरफॉल। पहले इस वाटरफॉल का नाम था हर्षिल वाटरफॉल और उसके बाद 1985 के आसपास एक मूवी आई थी, राम तेरी गंगा मैली। मे भी आप लोगों ने देखी होगी वाली मूवी। तो उस मूवी में एक गाना शूट हुआ था, वो गाना यहीं पर शूट हुआ था और हीरोइन का नाम मंदाकिनी था। तो तब से इस वाटरफॉल का नाम मंदाकिनी वाटरफॉल पड़ गया। तो ये हिस्ट्री है इसके पीछे थोड़ी सी। बाकी चलते हैं ऊपर। अबाउट टू रीच वाटरफॉल। छोटी सी हाइक करने के बाद 500 मीटर के आसपास। और दिखाता हूँ आपको यहाँ से। फाइनली वी रीच एट द वाटरफॉल। अंकल आप कहाँ से हो? अंकल गुजरात से आए हैं। तो काफ़ी बढ़िया व्यू है और राम तेरी गंगा मैली की शूटिंग में यहीं पे हुई थी। जो तो इस वाटरफॉल का नाम भी उसी के नाम पे है, मंदाकिनी वाटरफॉल। भाई लोग मैं अभी अंकल के साथ हूँ। अंकल लोग गुजरात से आए हैं। बढ़िया लगा एकदम बढ़िया। तो कब से हो आप लोग यहाँ पे? 2 दिनों से। अच्छा, तो यार इस ब्लॉग में बस इतना ही, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा स्ट्रेच करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो इसको हम पार्ट 1 रखते हैं और जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग एक्सप्लोर करेंगे बगोरी विलेज, लामा टॉप। तो यार अगला व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। तो दोस्तों इफ यू लाइक दिस व्लॉग फॉर व्हाट्स फॉर द रीजन, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।